साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों आज हम लोग क्लास 10th उर्दू लेसन 1 पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? लेसन 1 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग जो है इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। 2 इंट्रोडक्शन दिए हैं और मतलब क्लास 10th उर्दू जो है दरख्शां उसका टोटल इंट्रोडक्शन जो है आप लोगों का मतलब यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा इसी प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? दरख्शां उर्दू लेसन 1। क्या पढ़ने जा रहे हैं? दरख्शां उर्दू लेसन 1। ठीक है, तो दरख्शां उर्दू लेसन 1 में जो है हमद है। क्या है? हमद है। और इस हमद के राइटर कौन है? हमद के राइटर जो है मतलब हमद का नाम क्या है? हमद खुदाए अज़ूज़ल। हमद का नाम क्या है? हमद खुदाए अज़ूज़ल। और इस हमद के राइटर यानी मुसन्निफ़ कौन है? शबनम कमाली। तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? हमद को जानेंगे, उसके बाद शबनम कमाली की ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जानेंगे, उसके बाद हम लोग हमद खुदाए अज़ूज़ल के बारे में अच्छे से मतलब ये करेंगे, तशरीह करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या मतलब क्या क्या है, इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपके बुक में हमद है। ठीक है, लेसन 1 क्लास 10th उर्दू जो है लेसन 1 में क्या है? हमद है। हमद है। हमद का नाम क्या है? हमद खुदाए अज़ूज़ल। हमद का नाम क्या है? हमद खुदाए अज़ूज़ल। इसके मुसन्निफ़ कौन है? शबनम कमाली। हमद का नाम क्या है? हमद खुदाए अज़ूज़ल, जिसके मुसन्निफ़ यानी मुसन्निफ़ मतलब होता है राइटर या लेखक। ठीक है, अंग्रेज़ी में से क्या कहते हैं? राइटर, और हिंदी में लेखक कहते हैं। इसके मुसन्निफ़ यानी राइटर कौन है? शबनम कमाली है। ठीक है, तो आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन जब भी आएगा तो आएगा कि हमद खुदाए अज़ूज़ल के मुसन्निफ़ कौन है? हमद खुदाए अज़ूज़ल के मुसन्निफ़ कौन है? तो 4 ऑप्शन दिखेगा, जिसमें जहाँ भी शबनम कमाली रहेगा उसे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, या रहेगा शबनम कमाली का मतलब 2-3 तरह से क्वेश्चन आएंगे। या दूसरा रहेगा शबनम कमाली का कौन सा नज़्म आपके नसाब में शामिल है? तो शबनम कमाली का नज़्म का नाम क्या है? हमद खुदाए अज़ूज़ल। क्या है? हमद खुदाए अज़ूज़ल। जहाँ भी दिखेगा टिक कर दीजिएगा। ठीक है, या एक और क्वेश्चन बनता है हमद खुदाए अज़ूज़ल क्या है? तो ऑप्शन में हमद जहाँ दिखेगा उससे क्या करिएगा? टिक कर दीजिएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन बनते हैं राइटर से। पहला आएगा हमद खुदाए अज़ूज़ल के मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शबनम कमाली। दूसरा आएगा कि शबनम कमाली की कौन सी नज़्म आपके नसाब में शामिल है या नसाबी किताब में शामिल है? तो ऑप्शन में रहेगा हमद खुदाए अज़ूज़ल, तो टिक कर दिएगा। ठीक, या रहेगा हमद खुदाए अज़ूज़ल क्या है? ऑप्शन में रहेगा हमद, ए नंबर ऑप्शन में मान लिए, बी में रहेगा नाविल, सी में रहेगा अफसाना। तो ए नंबर ऑप्शन सही है, हमद को टिक कर दीजिएगा। ओके, तो हम लोग सबसे पहले जो है हमद को जानते हैं कि हमद किसे कहते हैं। हमद जो है हमद के लग़वी माने खुदा की तारीफ़ के हैं। क्या है? हमद के लग़वी माने खुदा की तारीफ़ के हैं, यानी जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए उसे हमद कहते हैं। ठीक है, हमद को अच्छे से याद कर लीजिए। ये 2 नंबर में आते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं कि हमद में किसकी तारीफ़ की जाती है, या रहेगा हमद किसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जिसमें खुदा ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए उसे हमद कहते हैं। ठीक, आप लोग आप लोग हमद को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग शबनम कमाली की ज़िंदगी के बारे में। ठीक है, यानी शबनम कमाली की ज़िंदगी के बारे में हम लोग को एग्ज़ाम में हमेशा आता है, हम लोगों के एग्ज़ाम में, कि शबनम कमाली मतलब कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई, शबनम कमाली का असल नाम क्या था, या आएगा शबनम कमाली तखल्लुस क्या करते थे। उसके बाद आएगा शबनम कमाली की पैदाइश कब और कहाँ हुई, और आएगा शबनम कमाली के शेरी मजमुआ का नाम क्या क्या है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन हम लोग के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है अच्छे से जानेंगे कि शबनम कमाली कब पैदा हुई, इसका इंतकाल कब हुआ। ठीक है, आइए बोर्ड की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो शबनम कमाली का ताल्लुक़
यानी संबंध को जानेंगे तो शबनम कमाली की ताल्लुक़ मतलब होता है संबंध रियासत बिहार से है। यानी शबनम कमाली का ताल्लुक़ कहाँ से है एग्ज़ाम में आएगा, तो किस रियासत मतलब होता है राज्य, किस राज्य से है यानी किस रियासत से है, तो रियासत बिहार से है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें बिहार रहेगा तो सही टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो बिहार के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे। बिहार की राजधानी अगर जानते हैं तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। तो शबनम कमाली की ताल्लुक़ से अगर आएगा, शबनम कमाली का ताल्लुक़ किस रियासत से है, तो आप लोगों का ऑप्शन में जहाँ भी बिहार दिखेगा तो टिक कर दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे देखिए, शबनम कमाली की पैदाइश को जानते हैं। पैदाइश मतलब होता है जन्म, पैदाइश मतलब क्या होता है, जन्म, ठीक है। शबनम कमाली की पैदाइश यानी जन्म को जानते हैं, कब हुआ और कहाँ हुआ। तो शबनम कमाली की पैदाइश जो है, देखिए शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरेरा ज़िला सीतामढ़ी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, शबनम कमाली की मतलब पैदाइश या जन्म यानी शबनम कमाली का जन्म कब हुआ था, अगर हिंदी में जन्म बोलते, ठीक है। तो शबनम कमाली का पैदाइश कब हुआ था, तो शबनम कमाली की पैदाइश जो है 22 जुलाई 1938 को, कितने ईस्वी को, 22 जुलाई 1938 को ज़िला सीतामढ़ी कहाँ पर पड़ते हैं, तो ज़िला सीतामढ़ी जो है यह रियासत बिहार में पड़ती है, ठीक है। मतलब बिहार राज्य से ताल्लुक़ रखते थे और इसकी पैदाइश जो है बिहार राज्य के ज़िला सीतामढ़ी में हुआ था और पोखरेरा गांव था, ठीक है। तो जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा तो रहेगा ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, दोनों में रहते हैं। 2 नंबरिया रहते हैं तो सब्जेक्टिव में रहेंगे और ऑब्जेक्टिव में 1 नंबरिया, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेगा कि शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई थी, तो ऑप्शन में जहाँ भी दिखेगा 22 जुलाई 1938 को तो टिक कर दीजिएगा। और बनेगा क्वेश्चन कि शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो अगर ज़िला का नाम रहेगा तो सीतामढ़ी और गांव का नाम रहेगा तो पोखरेरा, ठीक है। जहाँ पर भी सीतामढ़ी दिखेगा या पोखरेरा दिखेगा तो आप लोग टिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं शबनम कमाली का असल नाम क्या था और तखल्लुस क्या करते थे, ठीक है। तो शबनम कमाली का असल नाम और तखल्लुस, ठीक है। शबनम कमाली का असल नाम और तखल्लुस जानेंगे। असल नाम मतलब होता है रियल नेम, यानी वास्तविक नाम क्या था, रियल मतलब होता है वास्तविक, ठीक है। असल नाम और तखल्लुस क्या करते थे, शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रिज़ा था और शबनम तखल्लुस करते थे। शबनम कमाली का असल नाम पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि शबनम कमाली का असल नाम क्या था, तो ऑप्शन में जहाँ भी मुस्तफ़ा रिज़ा दिखेगा आप लोग टिक कर दीजिएगा, ठीक है। और ये भी आता है एग्ज़ाम में कि शबनम कमाली तखल्लुस क्या करते थे, तो शबनम तखल्लुस करते। तखल्लुस मतलब होता है शायर अपने शेर व शायरी के लास्ट में जो है यानी आखिर में मतलब एक छोटा सा नाम रखते हैं जिसे क्या कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं, ठीक है। तो तखल्लुस समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं शबनम कमाली के शेरी मजमुआ का नाम क्या देखते हैं। शेरी मजमुआ मतलब होता है शेर व शायरी की किताब। ये आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। शबनम कमाली की शेरी मजमुआ यानी शेर व शायरी की किताब। तो शबनम कमाली के 5 शेरी मजमुए हैं, कितने हैं, 5 शेर व शायरी की किताब है जो बहुत ज़्यादा फेमस यानी मशहूर है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं शबनम कमाली की शेरी मजमुआ का नाम। देखिए, पहला है शबनम कमाली की किताब का नाम अनवार अक़ीदत, दूसरा है रियाज़ अक़ीदत, उसके बाद तीसरा है जियाए अक़ीदत, चौथा है फ़िरदौस अक़ीदत और 5वां है शोबाए अक़ीदत। यानी शबनम कमाली की 5 किताबों में से कोई भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि शबनम कमाली की इसमें से किताब कौन सी है, ठीक है। इस टाइप से देंगे तो ऑप्शन में 3 दे देंगे शबनम कमाली की किताब का नाम, एक दूसरा आदमी का कोई दूसरे लेखक का नाम यानी मुसन्निफ़ का मतलब किताबों का नाम दे देंगे।
तो शबनम कमाली की 5 किताब हैं, अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, सोहबाए अक़ीदत और फिरदौस अक़ीदत। ठीक है, आप लोग इसे याद करते चलिए। ठीक है, उसके बाद शबनम कमाली की अगर इंतकाल के बारे में जानते हैं तो इंतकाल मतलब होता है मृत्यु। ठीक है, इंतकाल इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो इसका मृत्यु जो है 2006 ईस्वी, उर्दू में 2006 ऐसे लिखते हैं और 2006 ऐसे लिखते हैं। तो हम लोग जो हैं मतलब शबनम कमाली की पैदाइश, असल नाम, तखल्लुस, उसके बाद इसके शेरी मजमुआ का नाम, उसके बाद इसका इंतकाल, सभी के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। ठीक है, अगर फिर से अगर जाना रहता है तो ऐसे बताते हैं। ठीक है, शबनम कमाली की मतलब अगर पैदाइश के बारे में बात करें तो इसकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 को कहाँ हुई थी? पोखरा ज़िला सीतामढ़ी में हुआ था। उसके बाद इसका असल नाम मुस्तफ़ा रिज़ा था और ये शबनम तखल्लुस करते थे। उसके बाद इसकी पैदाइश किस ज़िला में हुई थी? तो रियासत बिहार, मतलब किस राज्य में हुआ था? तो इसकी पैदाइश जो है बिहार राज्य में हुआ था और ज़िला सीतामढ़ी था। ठीक है, उसके बाद इसकी अगर शेरी मजमुआ के बारे में जानेंगे तो इसकी शेरी मजमुआ 5 है। कौन कौन है? अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, सोहबाए अक़ीदत, फिरदौस अक़ीदत। ठीक है, उसके बाद इंतकाल इसका जो है 2006 ईस्वी में हो गया था। शबनम कमाली की ज़िंदगी के बारे में 5 नंबर में भी आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछ जाते हैं, तो 5 नंबर में आप लोग आराम से लिख दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी में पूछे आते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि हमद, अच्छे से हमद को अच्छे से जानेंगे। उसके बाद नात को जानेंगे, ये भी एग्ज़ाम में आते हैं। मुनकबत के बारे में जानेंगे और कसीदा के बारे में जानेंगे। ये सभी जो है आप लोगों के एग्ज़ाम में 2 नंबर में आते हैं या ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, देखते हैं। हमद को जानते हैं। हमद के माने देखिए क्या है? जिसमें खुदा ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए उसे हमद कहते हैं। हमद किसे कहते हैं? जिसमें खुदा ताला की तारीफ़, खुदा मतलब अल्लाह होता है। ठीक है, खुदा के बदले में आप लोग अल्लाह ही बोल सकते हैं। जिसमें खुदा ताला या अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए उसे हमद कहते हैं। ठीक है, आप लोग हमद के बारे में समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग नात को जानते हैं। नात किसे कहते हैं? ठीक है, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। नात किसे कहते हैं? जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। तो आप लोगों के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि नात में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ है। तो ऑप्शन में नबी भी दे देंगे। नबी तो बहुत सारे थे लेकिन आखिरी नबी जो है हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इसकी तारीफ़ दरअसल नात में की जाती है। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग मुनक़बत में। मुनक़बत में देखिए क्या है? जिसमें बुज़ुर्गान दीन, खलफ़ाए राशिदीन और वली अल्लाह की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए उसे मुनक़बत कहते हैं। मुनक़बत में क्या होता है? मुनक़बत में बुज़ुर्ग या वली की तारीफ़ कहती है। मतलब बड़े बड़े अल्लाह को मानने वाले जो होते हैं, बड़े बड़े बुज़ुर्ग या वली, इसकी तारीफ़ और तौसीफ़ मतलब बयान की जाती है। किसमें? मुनक़बत में। ठीक है, मुनक़बत को भी समझ गए होंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग कसीदा। कसीदा में देखिए, किसी शख्स की तारीफ़ पर जो नज़्म कही जाए उसे कसीदा कहते हैं। कसीदा में क्या होते हैं कि मतलब किसी भी शख्स की तारीफ़ मतलब की जाती है। कोई भी शख्स रहे, चाहे वो आम शख्स रहे या बादशाह रहे। ठीक है, तो किसी भी शख्स की तारीफ़ पर जो नज़्म कही जाए, नज़्म मतलब होता है कविता। ठीक है, जो नज़्म यानी कविता कही जाए उसे क्या कहते हैं? कसीदा कहते हैं। तो हम लोग जो हैं हमद को जान लिए। उसके बाद शबनम कमाली की ज़िंदगी के बारे में जान लिए हैं। उसके बाद अब हम लोग आते हैं हमद खुदाए अज़ूज़ल के बारे में अच्छे से जानते हैं कि शबनम कमाली ने जो हमद लिखे हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या बातें की हैं। हमद का नाम है हमद खुदाए अज़ूज़ल। देखिए ये है हमद खुदाए अज़ूज़ल। इसके बारे में हम लोग अच्छे से तशरीह करके बताते हैं। ठीक है, तो हमद खुदाए अज़ूज़ल के बारे में अच्छे से जानते हैं। हमद खुदाए अज़ूज़ल शबनम कमाली के हमद जो है उसका नाम है। ठीक है,
तो हम्द खुदाए अज़ूज़ल, अज़ूज़ल मतलब होता है इज़्ज़त और बड़ाई वाला। अज़ूज़ल मतलब क्या होता है? इज़्ज़त और बड़ाई वाला। तो शबनम कमाली जो है खुदा की तारीफ़ करते हुए इस हम्द में कहते हैं कि खालिकी दो जहां है तो इज़्ज़त ज़ुल जलाल है। शबनम कमाली इसमें कहते हैं ऐ खुदा तू ही दो जहां को पैदा करने वाले हैं, यानी तू ही इस दुनिया को बनाने वाला है और तेरा मर्तबा जो है बहुत बड़ा है। तेरा मर्तबा क्या है? बहुत बड़ा है। तू मर्तबे वाले हैं, ठीक, अज़मत वाले हैं। फिर कहते हैं यकता है तेरी ज़ात पाक आली व बेमिसाल है। शबनम कमाली अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हुए कहते हैं ऐ खुदा तेरी ज़ात पाक, यकता मतलब होता अकेला, यानी तेरी ज़ात पाक जो है अकेला है। क्या है? अकेला है। तू लाशरीक है, अकेला है। तेरी ज़ात पाक जो है आली व बेमिसाल है। उसके बाद कहते हैं तेरी ही बाब है जिससे मिलता है दो जहां को रिज़्क़, सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख़याल है। कहते हैं कि तेरी ही बाब फैज़ से, बाब मतलब होता है दरवाज़ा, फैज़ मतलब होता है रहमत, यानी तेरी ही रहमत के दरवाज़े से, यानी तेरी ही रहम से दोनों जहां को, यानी दोनों जहां मतलब होता है दुनिया और आखिरत, रिज़्क़ मिलता है, यानी क्या मिलते हैं? मतलब रोज़ी रोटी चलता है। तेरी ही बाब फैज़ से दोनों जहां को क्या मिलता है? रोज़ी रोटी मिलता है, ठीक है। सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख़याल है, यानी सबकी कब कौन मतलब मरेंगे, कब कौन पैदा होंगे, सबकी ख़याल किसे है? मतलब मौला यानी अल्लाह तुझे ही ख़याल है। शबनम कमाली कहते हैं। उसके बाद आगे कहते हैं कुदरती ख़ास का तेरे अक्स है बज़्म कायनात। शबनम कमाली इसमें कहते हैं कि पूरी कायनात यानी पूरी दुनिया में जो है ऐ खुदा तेरा ही अक्स है, यानी तेरी ही कुदरत का अक्स है। तेरी ही कुदरत का अक्स मतलब होता है कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी नज़र डालते हैं मतलब कुदरत का ही क्या है? करिश्मा है। जैसे ये पहाड़, पठार, मैदान, दरख्त, ये सभी क्या है? कुदरत के ही करिश्मा है। उसके बाद कहते हैं कोनो मकाम में जलवा गर तेरा ही एक जमाल है। फिर शबनम कमाली कहते हैं कि ए खुदा हर जगह तेरा ही क्या है? जलवा है। आगे कहते हैं कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म ज़िंदगी, तेरे सिवा कहीं मिले तो यह ज़िंदगी महाल है। शबनम कमाली कहते हैं कि तेरे ही हुक्म से आज सारे इंसान, सारे परिंदे जो भी हैं मतलब जानदार चीज़ें सभी को ज़िंदगी मिली है। तेरे ही हुक्म से अभी वो ज़िंदे हैं, ठीक है, ज़िंदा है। तेरे सिवा कहीं मिले तो यह ज़िंदगी महाल, मतलब किसी को भी आप चाहेंगे तभी किसी को ज़िंदगी मिल सकता है। अल्लाह ताला चाहेंगे तभी ज़िंदगी मिल सकता, नहीं तो ज़िंदगी किसी को नहीं मिल सकता। अल्लाह ताला जो चाहेंगे वो होंगे, ठीक है। अल्लाह ताला की तारीफ़ करके कहते साहिब अक्ल फ़हम को नाज है तेरी ज़ात पर, नाम से तेरे दो जहां वाकिफ़ हालो काल है। मतलब इसमें कहते हैं जितने बड़े बड़े दानिश्वर या अक्लमंद लोग थे तेरी ज़ात पर नाज करते हैं कि वो जानते हैं कि मतलब इन दोनों जहां को, जो भी मतलब आलिम उलमा है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला का ही हर जगह जो है, हर जगह क्या है? करिश्मा है। अल्लाह ताला ही, मतलब अल्लाह ताला को कौन नहीं जानती, इसमें ये कहना है, ठीक है। उसके बाद है लाख बरस अगर कोई हमदो सना तेरी करे। मतलब फिर आगे कहते हैं शबनम कमाली खुदा ताला की तारीफ़ करते हुए ए खुदा अगर लाख बरस यानी लाखों साल अगर आपकी कोई तारीफ़ करे, हो सके हक़ अता तेरा मुमकिन नहीं महाल है। मतलब फिर भी अगर कोई इंसान लाख बरस तारीफ़ कर रहा है आपके आगे लाख बरस क्या कर रहे हैं? इबादत कर रहे हैं, तो फिर भी आपका हक़ अता वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे फिर है ज़ुल्मते दहर में हमें नूरे सहर की तलाश है, लुत्फ़ो करम की एक नज़र मौला ये अर्ज़ हाल है। फिर शबनम कमाली कहती है जुल्म मतलब होता है अंधेरा, दहर मतलब होता है दुनिया। अंधेरी दुनिया में हमें नूर यानी रोशनी की तलाश है, लुत्फ़ो करम की एक नज़र मौला ये अर्ज़ हाल है। मतलब या अल्लाह, मतलब इसमें कह रहे हैं शबनम कमाली कि मैं जो है मतलब पूरी अंधेरी दुनिया में जो है रोशनी की तलाश है, आप थोड़ा सा करम की कर दीजिए
कीजिए, मतलब इस अंधेरी दुनिया से हम रोशनी में आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद है मकसद नेक में सदा कर दे हमें तो कामयाब, यानी फिर कह रहे हैं ऐ अल्लाह हमें नेक मकसद में कामयाब कर दे, तेरे हुजूर ख़ास में अपना यही सवाल है। मेरा यही मतलब सवाल है कि मुझे मेरे अंदर जो भी मकसद है मुझे क्या कर दे, कामयाब कर दे। मतलब यहाँ तक जो है शबनम कमाली सभी के बारे में दुआ कर रहे हैं कि सबको अल्लाह ताला, सभी को अल्लाह ताला जो है अपने मकसद में कामयाब कर दे। फिर आगे शबनम कमाली अपने बारे में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज़ बंदगी। देखिए यहाँ पर लास्ट में शबनम कमाली जो है छोटा सा ना अपना यूज की, यानी तखल्लुस। शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज़ बंदगी, यानी शबनम की खामोशी को भी क्या कर दे, मतलब शबनम की खामोशी को भी सुन ले। यानी शबनम कमाली अपने बारे में कहते हैं मेरी भी या अल्लाह मेरी भी दुआ सुन ले और मुझे भी क्या कर दे, मतलब तरक्की के रास्ते पर चलने का मौका दे। ठीक है, उसके कहते हैं फ़िक्र तलब की राह में आज यह पायमाल है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक हम्द खुदा अज़्ज़वजल के बारे में अच्छे से तशरीह समझ गए होंगे। तो आप लोग अगर इसका मतलब हम जो यहाँ पर बताए हैं सभी चीज़ें, इसके बारे में अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इसे समझ गए होंगे और आप लोग जो है इसे अच्छे से जितने भी चीज़ें बताए हैं ये सभी आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अच्छे से याद कर लीजिएगा, उसके बाद कॉपी में अच्छे से उतार लीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर मतलब दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, शुक्रिया।